हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल से रिलेटेड बेटा आपको कुछ प्रॉपर्टी आपने बचपन में भी पढ़ी है क्लास में, तो वो आपको याद होगी भाई। ट्रायंगल्स क्या, किस टाइप के ट्रायंगल्स होती हैं, आइसोस्केल है, स्केलर है, इक्विलेटरल है। ठीक है। फर्दर ये सारी चीजें बेटा आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तो चलो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमारी 6.1। देखो बेटा, 6.1 में क्या कहते हैं, या दो वर्ड बेटा, एक तो क्या है कॉन्ग्रेंट और एक सिमिलर। क्या बेटा, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, दो वर्ड हमारे यहाँ पे। ठीक है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, सिमिलर में क्या डिफरेंस है। सिमिलरिटी हम कई बार यूज वर्ड भी करते हैं बेटा, सिमिलर, ये चीज इसके सिमिलर है, ये जैसा है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है ना, पूरा दिन लाइफ में ऐसी बातें करते रहते हैं। तो सिमिलर यानी सिमिलर होता है बेटा कि देखने में एक जैसा। ठीक है, देखने में एक जैसा लेकिन मेजरमेंट में या एक्चुअली सेम नहीं। ठीक है, रियल में वो सेम नहीं। अगर वो मेजरमेंट में भी और देखने में भी सेम है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। क्या बोलेंगे भाई, कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। तो इसने क्या पूछा है, ऑल सर्कल आर, जितने भी सर्कल वो क्या है बेटा, वो हमारे सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर है। स्क्वायर भी क्या है, सिमिलर है। और जित क्या है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर क्या होती है बेटा, कौन सी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी वो सारी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्या होंगी भाई, सिमिलर होंगी। ये तो फिलअप से बेटा नॉर्मल है। ठीक है, प्रॉपर्टी है। कहते हैं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर क्या होंगी, इक्वल होंगी भाई। क्या होंगी, इक्वल। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। क्या होंगे भाई, प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के रेशियो में सेम आएगा बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या मिलेगा हमें, सेम प्रोपोर्शन में मिलेगा। ठीक है। और इसमें से बेटा 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, फिलअप्स में पीछे क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, ये ऑल सर्कल आर डैश कॉन्ग्रेंट सिमिलर। काफी बच्चे क्या करके आए, कॉन्ग्रेंट करके आए बेटा। ठीक है, तो क्या होगी, वो सिमिलर होंगे। ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिमिलर फिगर। कहता है भाई सिमिलर फिगर, जो सिमिलर फिगर है और नॉन सिमिलर फिगर, उनके एग्जाम्पल आपने रखने भाई। एक जैसी शेप के बना दो कि वो सिमिलर है। कैसे भाई, एक शेप ये मैंने बनाई स्क्वायर की, एक साइज में बड़ी, देखने में तो एक जैसी, ये भी स्क्वायर है वैसे बनी हुई है और वो भी, लेकिन मेजरमेंट में डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गई। नॉन सिमिलर में ये स्क्वायर बना दो, इसके साथ सर्कल बना दो बेटा। ठीक है ना। तो ये चीजें हमारी हो जाएंगी। तो ऐसे ही इसने पूछा, ये थर्ड क्वेश्चन में क्या कर पार्ट में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। कहता है चेक करो जो आपको शेप दे रखी है क्या है, सिमिलर है या नहीं। वे सिमिलर कैसे, ये स्क्वायर है और ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की शेप में बेटा, दोनों सेम नहीं है। तो क्या आ जाएगा, नो, इट इज नॉट सिमिलर। ठीक है भाई, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था बेटा खास। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है, दो हमारी बेटा, उन पे ध्यान रखना जरूर। उसमें क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी स्टार्ट होगी अब इसके बाद, ये तो फिलअप से नॉर्मल थे आपके लिए। जो नेक्स्ट होगी बेटा 6.2 है, उसमें दो थ्योरम यूज होती है आपकी, बीपीटी। क्या है कि बीपीटी बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है बेटा, बीपीटी थ्योरम कहती है कि हमें गिवन मिलेगी एक ट्रायंगल। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के एनी टू साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं भाई। कोई दो मिड पॉइंट होंगे, कोई भी एनी टू साइड बेटा, ये दो साइड हो सकते हैं या ये दो साइड। ठीक है, डी और मैंने काउंट की ई, डी और बेटा ई। ठीक है, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे बेटा, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन ड्रॉ होगी, वो लाइन क्या मिलेगी भाई मेरे को, पैरेलल। वो किसके, थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल। बीपीटी ये कहते हैं बेटा, अगर आपको ये चीज दे रखी है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, किसके, टू साइड के मिड पॉइंट के ज्वाइन करने से जो लाइन ड्रॉ हुई, वो लाइन थर्ड लाइन के अगर पैरेलल मिलती है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बेटा में क्या मिलेगा, इक्वल। अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन मिल जाए कि ये साइड पैरेलल है बेटा क्यू आर के, देन तो हमें क्या मिलेगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है बेटा, पीडी बाई में डी क्यू, इक्वल होगा पीई बाई में बेटा ई आर के।
ये हमें मिलेगा, ये हमें शो करना होगा फिर। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो बेटा क्या होगा, रेशियो बराबर होगा। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो रेशियो बराबर नहीं होगा बेटा। एक और थ्योरम होती है सेकंड कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी इसका अपोजिट। अपोजिट क्या, इसने कहा कि लाइन पैरेलल है तो रेशियो मेरे को मिलेगा बेटा। ठीक है, और कन्वर्ज क्या हो जाएगा, कन्वर्ज में ये कहता है कि अगर मेरे को रेशियो गिवन है, क्या, अगर मेरे को बेटा रेशियो गिवन है तो लाइन पैरेलल मिलेगी। ये इसका कन्वर्ज कहता है बीपीटी का। ठीक है, तो चलो प्रूफ देखते हैं बेटा बीपीटी का। इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं भाई। मैंने यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दिया इस पे बेटा, जिसका नाम n है। एक एल्टीट्यूड बेटा मैंने यहां से E से किस पर, पीडी पे डाला, जिसका नाम क्या बेटा, m। ऐसे मैंने कंस्ट्रक्शन में Q और E को ज्वाइन किया, फिर ज्वाइन किया बेटा किसको, D और R को। ठीक है अब आते बेटा, चलो मैंने यूज किया इन ट्राइंगल PDE बेटा। क्या यूज किया हमने, PDE। PDE में क्या है, देखो बेटा PDE का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PDE। आप सबको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेटा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। क्या होता है बच्चों, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। ठीक है, तो रखो भाई इसमें क्या क्या मिलेगा भाई हमें, देखो जब एरिया ऑफ इसका निकालेंगे बेटा बेस 1/2, बेस तो हमें मिलेगा PD, और जो हाइट मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगी, E और M। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, आप नाम रख सकते हो स्टार इक्वेशन, स्टार फर्स्ट सेकंड, ऐसे बेटा। नेक्स्ट फिर सेम बेटा इन ट्राइंगल, कौन सी बेटा आपके बार, Q D और E, QDE। QDE में देखो बेटा क्या आएगा, सेम इसमें निकालना है, एरिया में यहां भी फाइंड करना है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल QDE का। तो क्या आएगा 1/2, इसमें बेस क्या हो जाएगा बेटा, DQ हो जाएगा, और हाइट सेम रहेगी, हाइट क्या हो जाएगी, E और M। बेटा कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ट्रायंगल्स के अंदर में उसकी हाइट मिलती है। हाइट क्या होती है, अल्टीट्यूड यानी वर्टिकली यानी परपेंडिकुलर जो बनाती है बेटा बेस पे। ठीक है, कई बार हाइट ट्रायंगल्स के अंदर नहीं मिलती बेटा, आउटसाइड भी हो सकती है, जैसे इसमें DE में 90 तो कहीं है ही नहीं बेटा, तो इसकी हाइट क्या काउंट होगी यहाँ पे, EF। ठीक है, ये दो इक्वेशन यहाँ पे मिल चुकी है बेटा। यहां से मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किया किससे, सेकंड से, या फिर लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वे सेकंड और फर्स्ट का हमने यूज किया बेटा, जैसे सेकंड फर्स्ट का यूज किया तो हमने क्या लिखा, एरिया बेटा किसका, PDE का, इसको डिवाइड किया मैंने किससे, एरिया ऑफ QDE से। तो रखो भाई, जब डिवाइड करेंगे बेटा इन दोनों को, ध्यान से देखना यहाँ पे, जब हम दोनों को बेटा एरिया को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 1/2 से 1/2 बेटा कैंसिल, EM से सेम हाइट से सेम हाइट कैंसिल, तो यहाँ पे केवल क्या बचा, PD/B बेटा DQ बचा, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 माना है। ठीक है, सेम प्रोसेस बेटा अब हमने कौन सी ट्रायंगल, इधर वाली, सेम प्रोसेस आपने इधर करना है। कैसे अब क्या यूज करेंगे, इन ट्रायंगल सेम वही बेटा PDE, लेकिन इसमें अब की बार चेंज हो जाएगा, एरिया ऑफ PDE, बेस और हाइट चेंज हो जाएंगे, क्या आएगा 1/2 बेटा, बेस क्या हो जाएगा आपकी बात, बेस इसमें बेटा P और E काउंट होगा, क्या होगा P और E, और हाइट क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी हमारे पास D और N। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 होगी बेटा। ठीक है, सेम मैं सिमिलर लिख रहा हूं यहाँ पे एरिया। नेक्स्ट करते बेटा आगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं मैंने क्या लिखा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी आएगा भाई, DER। अब DER में बेटा तो एरिया ऑफ DR क्या आएगा, यहां से 1/2 आएगा, फिर क्या आएगा भाई, बेस क्या होगा ER होगा, और हाइट बेटा वही DN। इक्वेशन नंबर 5 ये हो गई ना। अब इन इक्वेशन को रख लो भाई, वहां से क्या मिलेगा, फ्रॉम सेम वही प्रोसेस, फ्रॉम कौन सी बेटा, इक्वेशन नंबर 4 से और इक्वेशन नंबर 5 से क्या मिलेगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल PDE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DER। ठीक है ना, ये है ना बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DER। तो इनका रखो भाई, क्या मिलेगा देखो इसमें बेटा, तो PD का क्या था 1/2, बेस तो बेटा था PE, हाइट क्या थी DM, 1/2 ER और हाइट क्या होगा बेटा DN। ठीक है ना, अब यहां से देखो, जब यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको क्या आएगा, इससे ये कैंसिल, हाइट से हाइट, तो यहाँ पे बच्चा बेटा PE अपॉन में क्या बच्चा E और R। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 तो बेटा। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा PE अपॉन ER हमें मिल चुका है, और क्या मिला PD/DQ, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो तो हमें मिल गया है, लेकिन अभी मेरे को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना बच्चों, क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना। तो इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो देखो बेटा प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या लिखेंगे हम, इन क्या लिखेंगे बेटा, ट्रायंगल DER एंड ट्रायंगल DEQ, दोनों ट्रायंगल बेटा क्या करती है, हैज सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, सेम बेस, वो क्या है, सेम बेस D और E है, क्या सेम बेस DE एंड lies between two parallel lines, कौन कौन सी पैरेलल है भाई, DE पैरेलल QR। बेटा जब दो ट्रायंगल्स कोई दो पैरेलल साइड के बीच में लाई करती है और बेस सेम होता है, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DER इक्वल होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEQ, तो दोनों का सेम होगा, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो बेटा ये इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन चाहिए मेरे को, 3rd 6 और 7। तो क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी बेटा, 3rd का यूज किया मैंने, फिर 6 का यूज किया एंड 7th का। इन तीनों इक्वेशन के यूज से मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल मिल जाएगा। वो कौन था भाई, PD में DQ और इक्वल होगा बेटा PE में ER। ठीक है, हैंस प्रूव। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। देखो बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, BPT हमने प्रूफ किया, पैरेलल साइड लेके चले थे, रेशियो में क्या मिल गया बेटा, इक्वल आ गए। अब आते कन्वर्ज, क्या कन्वर्ज ऑफ किसका बेटा, BPT का। अब कन्वर्ज ऑफ BPT है सेकंड थ्योरम है, जिसको हम 6.2 भी बोलते हैं। ठीक है, 6.2 थ्योरम, ठीक है बेटा, उसको नाम देते हैं हम 6.1। ठीक है, देखो बेटा आगे इसमें क्या कहते हैं भाई, इसमें अपोजिट है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें हमने एक ट्रायंगल ली A B और C, बेस के मिड पॉइंट से हमने पहले लेट किया बेटा। ठीक है, ये D और ये E बेटा, ध्यान से देखना। मेन चीज क्या होती है बेटा, मैथ में मेन चीज होती है कंसेप्ट क्लियर होना। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी टॉपिक का बेटा, किसी भी चैप्टर का, तो हम वहां क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आसानी से सोल्व नहीं कर सकते, वहां हमारे डाउट रहेंगे ही, 100% डाउट रहेंगे बेटा। ठीक है ना। तो दूसरी चीज बेटा, सबसे पहले काम करो कि स्टेटमेंट को समझो कि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, आपसे क्या पूछा है, फिर आपको क्या करना है। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमें स्टेटमेंट को समझेंगे, करेंगे। अगर आप ऐसे ही जुड़े रहे बेटा हमारे साथ, तो आपको इसका बेटा 100% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, मेहनत करोगे ना तो आपको मेहनत का रिजल्ट अच्छा मिलेगा बेटा। ठीक है, मैथ्स के अंदर अगर आप ऐसे ही लगे रहे, कंटिन्यू मेहनत करते रहे, तो आउट ऑफ 100 आउट ऑफ लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा। ठीक है, तो मेहनत करो भाई।
देखो बेटा हमने क्या किया भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी में बेटा, किसमें, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में हमने क्या किया, लेट किया बेटा, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी में जो डीई है वो पैरेलल किसके काउंट की बेटा, मैंने बी सी के काउंट कर ली। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो जब जैसे ही लाइन पैरेलल होगी तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, यहां से जैसे मैंने लाइन पैरेलल की बेटा तो मेरे को मिला एडी बाई में डीबी, और इक्वल में क्या मिला बच्चों, एई बाई में ईसी। ठीक है भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है। अब मैंने ये मान लिया भाई ये इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है भाई, ई मिड पॉइंट नहीं है, डी तो है लेकिन ई मिड पॉइंट नहीं है। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन किया भाई मैंने कि ई डैश नाम लिया भाई कि ये पैरेलल नहीं हो सकती, लेट डी और ई डैश वो पैरेलल काउंट कर ली भाई मैंने, किसके, बीसी के कर ली बेटा। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने मिड पॉइंट काउंट कर लिया यहाँ पे। अब जब इसकी वजह से अगर ये पैरेलल बोला है तो क्या मिलेगा भाई, यहां से मेरे को मिलेगा बेटा एडी बाई में डीबी इक्वल टू ए ई डैश बाई में ई डैश सी। इक्वेशन नंबर सेकंड मिलेगी बेटा यहां से। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल चुकी है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे दोनों का आपने यूज किया बेटा, दोनों में क्या देखो, एडी बाई डीबी इधर भी दे रखा है मैं यहाँ पे, और एडी बाई डीबी बेटा यहाँ भी दे रखा है हमारा। तो इन दोनों का यूज करके क्या मिल जाएगा बेटा, मेरे को मिला ए ई बाई में ई सी। क्या मिला भाई, ए ई बाई में बेटा ई सी इक्वल होगा किसके, ए ई डैश बाई भाई ई डैश सी के। ठीक है, अब मैंने क्या भाई, नाउ एडिंग ऑन बोथ साइड, क्या, नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। भाई हम क्या करें, अब दोनों तरफ कितना कर दे भाई, ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड कितना ऐड कर दे भाई, 1। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ए ई प्लस 1 यहाँ पे बेटा ई सी, और यहाँ आएगा ए ई डैश अपॉन में बेटा ई डैश सी प्लस में 1। तो सिंप्लीफाई करो बेटा, जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ई सी, यहाँ बनेगा ए ई प्लस में ई सी, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, ए ई डैश प्लस में ई डैश सी, और नीचे क्या आएगा, ई डैश सी। जब इनको ऐड करेंगे बेटा ए ई और ई सी को, ए ई सी को ऐड करने से क्या बनेगा भाई, हमारा ए सी बन के आएगा। आपका होगा सर ए सी बन के आएगा, नीचे ई सी है। ठीक है, नीचे क्या बन के आया भाई, सारा ही गायब हो गया, नीचे आया ई सी बन के। ठीक है बेटा, इधर क्या बन के आएगा भाई, इधर भी ए सी बाई में नीचे लेकिन ई डैश सी है, तो दोनों ए सी कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचा भाई कि ई सी जो इक्वल आया बेटा वो किसके आया, ई डैश सी के। लेकिन ये कब, अब पिक्चर में देखो बेटा, क्या ये संभव है, पॉसिबल है भाई, ये चीज ए ई डैश इक्वल होगा ए ई के, नहीं ना, क्यों, क्योंकि बेटा हम ऑब्जर्व भी करें भाई ये तो डिफरेंट है, गैप ज्यादा इनमें नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये चीज नहीं हो सकती बेटा। ये कब होगी, ये तब होगी जब दोनों क्या, ई एंड ई डैश कंसाइड करेंगे बेटा। क्या करेंगे, दोनों कंसाइड, कंसाइड मतलब दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी वो दोनों एक ही पॉइंट है, ये डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना, डिफरेंट नहीं है। ई ही क्या है, ई डैश है बेटा, ई ही क्या है, ई डैश है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे आते बेटा, जल्दी जल्दी। देखो बेटा पिक्चर आपको दे रखे, क्या दे रखा है, डीई, ये पैरेलल दे रखी है भाई बीसी में, सेम इधर दे रखी है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, हमें क्या चेक करना है, मिसिंग टर्म फाइंड करनी है भाई। यहां से इसको एक्स मान लिया भाई हमने, जो भी गायब है उसको वाई मान लिया, जो भी एक्स मान सकते हो, या एडी का नाम रखो, तो इनकी वैल्यू निकालो बेटा। क्या मिलेगा, जब लाइन पैरेलल है तो कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो 1, कौन कहता है, बीपीटी कहती है, तो रखो बेटा
तो क्या आएगा यहाँ से 1.5 अपॉन में बेटा 3, पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और इधर से 1 में x, तो कितना आएगा 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी बेटा। तो जो ये x आएगा हमारे पास, ये कितना आया 2 सेंटीमीटर आ गया। सेम इधर से निकालो भाई, इधर से क्या जाएगा हमारे पास, देखो इधर क्या दे रखा भाई AD बाई में 7.2, इधर कितना है 1.8, और नीचे कितना भाई 5.4, तो जो 7.2 है बेटा ये इधर आ जाएगा। 7.2 को कर दो भाई कैंसिल, पॉइंट से तो बेटा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, किस पे 3 पे 3 से कैंसिल करो कितना आएगा 24, पॉइंट एक के बाद, तो कितना है बेटा ये 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे बेटा। देखो एक बार कोई चीज समझ नहीं आती बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट टाइम में हम ऐसे कर पाए, ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते बेटा। ठीक है, तो बार बार ट्राई करोगे ना, अगर एक बार नहीं आ रहा तो दोबारा देखो बेटा, फिर ट्राई करो, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर अच्छे से मन लगा के करो बेटा, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ। देखो क्या कहा भाई इसमें, इसमें कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा बेटा, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है भाई, पी क्यू पे कौन सा पॉइंट है ई है बेटा, और इस पे क्या है एफ है, दोनों को ज्वाइन कर दो। चलो ये ट्रायंगल्स थी हमारे पास पी क्यू आर, इनको ज्वाइन कर दिया बेटा, इस पे तो ई था और इस पे एफ था, और इसने कहा ये इसके पैरेलल है। ठीक है, फिर सेम ट्रायंगल हो गई बेटा, पी क्यू आर हो गई, इसको तो ई नाम दिया बेटा, इसको एफ, इसने कहा ये इसके पैरेलल है। ठीक है भाई, ये पी, ये क्यू, ये आर है बेटा, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको एफ नाम दिया बेटा। ठीक है, इसने कहा ये इसके पैरेलल है। ये 3 पार्ट है बेटा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। तो इसने एक बार क्या दिया, पी पीई 393, ये तो दिया बेटा इसने 393 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट दिया बेटा इन्हें हमें 3.6 एंड 2.4 बेटा, वैल्यू देखो 3.6 और 2.4 है, 3.6 2.4, एक बार ये मेजरमेंट नोट कर लेते बेटा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया इन्होंने 4 और 4.5, क्या दिया भाई 4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेजरमेंट क्या दी बच्चों, फिर दी बेटा 8 और 9, क्या गिवन दिया हमें 8 सेंटीमीटर और बेटा 9 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, वैल्यू दी बेटा 1.28 और 2.56, क्या दी बेटा 1.28 सेंटीमीटर और 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट मेजरमेंट देखो बेटा 0.18 और 0.36, 0.18 सेंटीमीटर और 0.36। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें हर क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ट्रायंगल्स में आपको एक लाइन पैरेलल दे रखी है किसी एक लाइन के, इस पे कौन काम करेगा, हमारी बीपीटी काम करेगी। बीपीटी क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का बच्चों रेशियो इक्वल मिलता है। तो चेक करो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो ये इसकी पैरेलल होंगी, अगर रेशियो सेम नहीं है बेटा तो पैरेलल नहीं होगी। तो देखो क्या है 3.9 अपॉन में 3, रिमूव करो पॉइंट को, क्या आ जाएगा 30, इधर क्या आएगा 3.6 और 2.4 है बेटा, पॉइंट सेम डिजिट के बाद है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, करो कैंसिल। 3 से 10 ये कितना आएगा 13, इसको करो बेटा
12 से 3 और ये कितना आएगा 2 पे। इधर देखो, इधर तो रेशियो मिला बेटा मेरे को क्या 13/10 और इधर मेरे को रेशियो क्या मिला 3/2। क्या रेशियो सेम है? आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई ऐसा नहीं हो सकता तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। वेरी गुड। देखो बेटा नेक्स्ट में क्या कहा, नेक्स्ट में दिया बेटा 4 अपॉन में 4.5 रिमूव कर दो पॉइंट को 40 हो जाएगा ऊपर। ये है इधर 8/9 कैंसिल करो 5 8 पे और 5 9 पे बेटा रेशियो क्या मिला 8/9 और इधर भी क्या बेटा 8/9। ये रेशियो ठीक है, दोनों रेशियो सेम है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। सेम हियर क्या है बेटा 1.28 है और नीचे है 2.56 सेंटीमीटर। इधर क्या बेटा 0.18 है और इधर क्या है 0.36 है। पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर दो, क्यों? क्योंकि सेम डिजिट के बाद है बेटा इसलिए कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो 128 वन जा किस पे 2 पे, 18 वन जा 18 2 पे बेटा। तो इधर भी क्या रेशियो मिला 1/2 और 1/2। तो क्या बोलेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में जो मेजरमेंट दे रखे वो सेम प्रोपोर्शनल बेटा एक दूसरे के। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे को बेटा कहीं डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, और वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा इन्होंने, एक स्टेट फिगर आपको दे रखी है भाई इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आ गया बेटा। ठीक है, फिगर बना लेते हम। ABCD नाम है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 भाई फिगर दे रखी है बेटा। एक बार जब तक आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी ना बेटा क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, A B C और D है बेटा। यहां पे इन्होंने एक पॉइंट दिया L। क्या ये L, ये M है और ये N है। अब आते बेटा स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में देखो रीड करो क्या क्या हमें दे रखा है। स्टेटमेंट में हमें गिवन दिया बेटा कि जो LM साइड है वो पैरेलल है किसके CB के। भाई जो हमारी LM साइड दी बेटा LMCB, जो LM है बेटा वो किसके है CB के। ठीक है भैया BC के, जो आप काउंट करो। फिर इसने कहा जो LN है वो किसके पैरेलल है भाई DC के। गिवन है बेटा, लिख लो एक बार जो जो गिवन दे रखा है एक बार अच्छे से, ताकि बार बार आपको कंफ्यूजन ना होगा। यानी जो LM है बेटा वो क्या है पैरेलल है किसके BC के। वेरी गुड। फिर क्या बेटा LN किसके पैरेलल DC या CD के, जो भी आप लेना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है बेटा। अब ये जिस ट्रायंगल में गिवन है उनका यूज करो। फिर हमें देखते हैं क्या फाइंड करना था, वो अपने आप मिल जाएगा। मैंने यूज किया बेटा इन ट्रायंगल ABC और ABC में गिवन दे रखा भाई LM पैरेलल है BC के। अब जैसे ही लाइन पैरेलल मिल गई मेरी काम कौन करेगा BPT करेगी। BPT कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उठाओ। तो क्या बनेगा भाई यहां से AM अपॉन में MB और इधर से क्या आएगा बच्चों, इधर से आएगा बेटा AL अपॉन में LC। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन जरूर लिखना बेटा, विदाउट रीजन मार्क्स कटेंगे आपके BPT। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो बेटा नेक्स्ट सेम ईयर इन ट्रायंगल कौन से बेटा ADC। अब ADC में क्या गिवन दिया LN पैरेलल दिया बेटा DC के। ठीक है, अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो सेम हियर वही सिमिलर करो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उठा दो बेटा। क्या आएगा AN अपॉन में ND और इधर से क्या आएगा AL अपॉन में बेटा LC। भाई आपको तो क्वेश्चन आ गई, आप तो कहते दूसरा में नहीं आते भाई। ठीक है बच्चों, देखो बेटा अब क्या फ्रॉम किससे बेटा फर्स्ट और सेकंड का हमने यूज किया। अब दोनों इक्वेशन में देखो उधर भी AL अपॉन LC है और इधर भी क्या है AL अपॉन में LC है, दोनों तरफ सेम है ना। तो इसकी एक किसी एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, तो यहां से मेरे को मिलेगा AN अपॉन में बेटा ND और इधर से मिलेगा मेरे को क्या AM अपॉन में MB। और यही मेरे को हेंस प्रूव करना था, ये आप चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट में। देखो एक बार स्टेटमेंट का, ठीक है ना, AM अपॉन में AB दे रखा है। हमारा क्या है बेटा हमारा क्या है MB आया, ठीक है ना। लेकिन मेरे को नीचे क्या चाहिए AB और इधर क्या चाहिए AD। तो क्या करेंगे दोनों तरफ बोथ साइड बेटा 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, 1 ऐड कर देंगे।
देखो भाई, जब इधर वो दोनों तरफ ऐड करेंगे बेटा क्या मिलेगा, हमारा है ए एन अपॉन में एन डी और ए एम अपॉन में बेटा एम बी। जब जैसे मैंने बोथ साइड वन ऐड किया बेटा, तो क्या मिला, बोथ साइड वन ऐड करते ही एलसीएम लेंगे एन डी प्लस में ए एन अपॉन में एन डी, और इधर क्या जाएगा बेटा, ए एम अपॉन में ए एम प्लस एम बी, और नीचे बेटा एम बी। जब ए एन डी और ए एन को ऐड करेंगे तो बनेगा बेटा आपका ए डी, और नीचे एन डी है ही, उधर बनेगा बेटा आपका ए बी बाई में एम बी। अब ये रेसिप्रोकल है बेटा एक दूसरे के, तो इनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। जैसे इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन में तो आ जाएगा बेटा ए बी, और इधर आ जाएगा एन डी अपॉन में बेटा ए डी। ये फाइनल स्टेप हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना था यहाँ पे, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। कहीं अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो जरूर पूछ लेना बेटा। नेक्स्ट आते हैं भाई हम, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फिगर आपको दे रखी है, रीड करो। इससे का जो डीई है, कहां बेटा फिगर में देखो, डी और ई भाई ये पैरेलल है किसके, एसी के, ठीक है बेटा। ये आपके लिए मैं रफली फिगर बना लेता हूं दोबारा से इसको। एक फिगर तो ये आएगी हमारे पास, ए बी सी, इसने बोला डी और ई, ये ई पॉइंट है बेटा, ये डी, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। फिर एक शेप और बना लेते हैं इसी की, ए बी सी, दूसरा पॉइंट है बेटा डी एफ, डी और एफ, ठीक है। ड्राइंग ऐसी है बेटा। देखो अब मेरे को ये प्रूफ करना है, तो यूज करो भाई, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। देखो बेटा इस ट्रायंगल में हमने क्या यूज किया, डीई किसके पैरेलल है, तो जो गिवन है कौन सी में, एबीसी में बेटा। क्या गिवन है, ये तो आपके सामने दे रखी है दोनों चीजें। डीई पैरेलल है बेटा किसके, एसी के। जैसे लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड उठा दो बेटा। तो क्या लिखेंगे भाई हम, बी डी अपॉन में बेटा डी ए, और इधर से क्या बन जाएगा, बी एफ अपॉन में बेटा एफ सी। क्या जाएगा, ई है ये, बी ई अपॉन में बेटा ई सी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उधर से दूसरी ट्रायंगल से हम क्या लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल, कौन सी, सेम ट्रायंगल एबीसी में, लेकिन अब की बार लाइन चेंज है, कौन सी, अब की बार बेटा डी एफ पैरेलल है किसके, ए और ई के बेटा, किसके, ए और ई के। तो ए ई के पैरेलल, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड, कि बी डी अपॉन में डी ए इक्वल होगा किसके, होगा बेटा बी एफ अपॉन में बेटा एफ सी के। इक्वेशन सेकंड। अब यहां से खुद देखो बेटा, तो जब फर्स्ट और सेकंड का हम यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब दोनों का हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, एट बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए दोनों में सेम है, तो किसी एक की वैल्यू बेटा किसी एक इक्वेशन में रखो तो यही मिल जाएगा कि बी एफ अपॉन में एफ ई और बी अपॉन में ई सी, हेंस प्रूफ, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, फिगर आपके सामने दे रखी है भाई, ठीक है। डीई कहां बेटा, देखो डी और ई, ये लाइन किसके पैरेलल है, देखो बेटा डीई, यहां से इसको दो पार्ट में अलग अलग बना लेते हैं हम ट्रायंगल्स को। एक पार्ट तो बेटा मैं यूज कर लेता हूं, ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, पी क्यू पी ओ क्यू। क्वेश्चन नंबर 5, एक तो ट्रायंगल बनी बेटा, ये रफली फिगर बना रहे हम, पी है, ओ है, ये क्यू बेटा, ये ऐसे मिला रखी है, इसका क्या नाम है, ई डी।
ये ई है बेटा, ये डी है, ठीक है। सेम ऐसे ही फिर एक इस तरह बन जाएगी, ये पी ओ और ये हो जाएगा आर, ठीक है। और इधर क्या है, डी एफ, इधर कौन सी बेटा, ये डी और ये एफ, ठीक है। और जो फाइनल फिगर है वो ऐसे दे रखी है इन्होंने, पी क्यू आर, इन दोनों को मिला दिया, ये एफ, ये डी, ये ई, फिर इसको मिला दिया ई एफ, ठीक है ना। फिर किसको मिला दिया, ई एफ को। ये आपको दे रखी है, तो फाइनल शो करना बेटा, मेरे को जो शो करना वो क्या करना है कि जो ई एफ है, ई एफ पैरेलल हो बेटा किसके, क्यू आर के। जो फाइनल शो है ये हमें शो करना बेटा, ठीक है। आंसर ये निकालना है। इस ट्रायंगल को बेटा मैंने दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लिया। अब देखो ट्रायंगल दे रखे हमारे पास, इन ट्रायंगल पीओ क्यू में क्या दे रखा है भाई, पीओ क्यू में दे रखा है जो ईडी है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग साइड उठाओ बेटा, यहाँ से कोरस्पोंडिंग साइड क्या आएंगी, पीई बाई में ई क्यू और पी डी बाई में डी ओ। क्वेश्चन फर्स्ट आ गई बेटा। दूसरी से उठाओ, इन ट्राइंगल कौन सी, पीओआर। पीओआर में क्या दे रखा भाई, पीओआर में इसने कहा डीएफ जो पैरेलल है वो किसके है, ओआर के है। जैसे ये ओआर के पैरेलल है बेटा, तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को, यहां से मिल जाएगा पीएफ बाय में एफ आर और इक्वल में बेटा पी डी बाई में डी ओ। इक्वेशन सेकेंड। और इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, जब हम दोनों का यूज करेंगे तो मेरे को मिलेगा बेटा यहाँ से पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन में बेटा एफ आर। जब मेरे को इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर की बात हो रही है। अब किसकी, कंप्लीट ट्रायंगल की पी क्यू आर की बात हो रखी है। यहाँ पे ध्यान से देखना, पी क्यू आर में मैंने क्या दिखा दिया भाई, ट्रायंगल पी क्यू आर में मेरे को मिल गया कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर। तो देन तब मैं क्या कह सकता हूं, जो एफ ई है बेटा, क्या है, जो एफ ई है वो क्या होगी, पैरेलल होगी बेटा किसके, क्यू और आर के। किसके होगी बेटा, क्यू और आर के, ठीक है ना। तो ये मेरे को प्रूफ करना था कि एफ ई या ई एफ बेटा वो क्या होंगे, पैरेलल किसके, थर्ड साइड के पैरेलल हो बेटा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बेटा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में इसने कहा कि यूज करना बेटा, हमने किसका यूज करना है भाई, एक में तो यूज करना है मेरे को 6.1 का, ठीक है। इसकी फिगर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ये रखी। सेम प्रोसेस इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे को क्या दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाना बेटा कि बीसी क्यू आर के इक्वल हो भाई, ठीक है। क्या, जो ये बीसी है ना, ये मेरे को क्या दिखाना भाई, क्यू आर के इक्वल दिखाना बेटा। कब इक्वल आएगी, जब मैं कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो उठा लेंगे तो दो ट्रायंगल बनेंगे बेटा इस पे भी। जल्दी जल्दी देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर बेटा ये दे रखी है, पार्ट में नहीं डिवाइड कर आपकी बार में, ए पी क्यू आर है, हाँ बेटा। ये पी क्यू आर, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट, इसको इससे मिला दिया भाई हमने, ये ओ गया, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर रखे बेटा इसके अंदर से, इसको ए नाम दिया, इसको बी और ये सी। मेरे को प्रूफ करना है जो बी सी लाइन है ना वो क्यू आर के पैरेलल आ जाए भाई, ठीक है। और इसने क्या दे रखा है भाई, इसने गिवन दे रखा है, इसने क्या गिवन दे रखा है, इसने कहा कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और जो ए सी है वो किसके पैरेलल है, पी आर के। तो इनका यूज करेंगे बेटा। तो मैंने क्या उठाया, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में मेरे को क्या मिला भाई, मेरे को मिला कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। किसके बेटा, पी क्यू के। अगर ये पी क्यू के पैरेलल है
तो क्या कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो उठा दो बेटा, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, BO बाई में BQ, और इधर से आएगा बेटा AO बाई में AP। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन BPT, ठीक है, लाइन पैरेलल तो इस वजह से बेटा। ऐसे ही फिर सिमिलर क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल कौन सी, POR में। POR में क्या दे रखा भाई, POR में मेरे को दिया बेटा जो AC है वो पैरेलल है, जो AC है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, PR के पैरेलल बेटा, किसके, PR के। तो ये पैरेलल तो क्या मिल जाएगा, यहां से मेरे को मिलेगा OC बाई में CR, और इक्वल में क्या मिलेगा भाई, OA बाई में AP। तो इक्वेशन सेकंड, सेम रीजन बेटा, फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम, भाई इन दोनों से मेरे को क्या मिल के आ गया, इन दोनों से मेरे को ये साइड रेशियो इक्वल हो गया, कौन सा बेटा, कि BO अपॉन में BQ इक्वल टू है CO अपॉन में CR। इक्वेशन थर्ड आ चुकी है। अब ये कौन सी ट्रायंगल में आती है, ये आती है बेटा इन ट्रायंगल PQR, इसमें आती है इन ट्रायंगल QOR में। QOR में मेरे को क्या दिखा दे बेटा, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल है, और रेशियो इक्वल तो मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, BC बाई में QR, क्या लिखूंगा, पैरेलल। कौन कहता है, कन्वर्ज ऑफ BPT। कौन कहता है भाई, कन्वर्ज ऑफ BPT कहती है बात कि रेशियो मिल जाए तो उस ट्रायंगल की वो लाइन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी बेटा कोरस्पोंडिंग साइड, ठीक है। आओ बेटा नेक्स्ट, क्या कहा भाई इसने, कहते हैं यूजिंग द थ्योरम, किसका, 6.1 का हमने यूज करना बेटा। कहते हैं थ्रो अ लाइन ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। भाई हमारे पास एक ट्रायंगल ली बेटा मैंने, ठीक है भाई, जिसका नाम मैंने लिखा ABC, ठीक है। इसका एक मिड पॉइंट मैंने काउंट किया, क्या, D। क्या लिखा, D इज बेटा क्या है, मिड पॉइंट है, MP मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा बेटा मिड पॉइंट ऑफ किसका, ऑफ लाइन AB का। जैसे ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा बेटा कि AD बराबर होगा किसके, भाई DB के। दूसरा यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, AD बाई में बेटा इसको इधर शिफ्ट कर दो BD को, तो किसके इक्वल बच जाएगा, 1 के इक्वल। तो किसके इक्वल बच जाएगा बेटा ये, 1 के। इक्वेशन फर्स्ट होगी, यहां से किसके इक्वल बचा ये, 1 के, ठीक है। फिर कहता है बेटा ये लाइन क्या होनी चाहिए इसके, पैरेलल, ठीक है भाई। इसको मैंने E लेट कर लिया। अब देखो लेट किया कि जो DE है बेटा वो क्या है, अगर पैरेलल है किसके, B और C के, तो जो BC के पैरेलल तो रेशियो क्या बनेगा भाई, यहां से रेशियो बनेगा AD बाई में बेटा DB, और इक्वल में बनेगा AE बाई में EC। तो इसकी वैल्यू इस पे पुट कर दो भाई सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में जैसे इसको पुट करेंगे तो मेरे को क्या मिल के आएगा बेटा, तो यहां से इसकी वैल्यू 1 रख दो, 1 इज इक्वल टू क्या, AE बाई में EC, ठीक है। इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, जो AE है बराबर किसके आ गए, EC के। तो यहां से क्या हो गया, यहां से प्रूफ हो गया कि E इज द मिड पॉइंट किसका बेटा, ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का भाई, AC का, ठीक है ना। क्या हो गया, AC का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। कि वो थर्ड साइड को क्या करे, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और डिवाइड करा तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, AC का, ठीक है बेटा। अब चलते नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, सेम है, लेकिन अब की बार हमें यहाँ क्या यूज करना भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ट्रायंगल दी बेटा। अब की बार इसने कहा है ABC है, ठीक है, दोनों मिड पॉइंट है, मेरे को लाइन पैरेलल दिखानी है भाई, चलो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा, दोनों लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, भाई ये D है और ये E है, ठीक है। दोनों लाइन के मिड पॉइंट क्या किया, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज, क्या दिखाने, पैरेलल थर्ड साइड के, यानी मेरे को रेशियो बराबर मिल गया तो अपने आप पैरेलल मिल जाएंगे बेटा। चलो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पता है, D इज क्या बेटा, MP है, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का भाई, AB का। तो यहां से क्या मिल जाएगा भाई, मेरे को मिला कि AD बराबर DB मिला बेटा, यानी AD अपॉन में क्या DB,
और इक्वल में क्या मिला 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही बेटा क्या डी हो गया, और दूसरा पॉइंट ए लिख लेता हूं मैं ई। दूसरी लाइन क्या थी ए सी का, ठीक है ना, डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई ए ई इक्वल टू बेटा ई सी, तो यहां से क्या मिलेगा ए ई अपॉन में ई सी, तो इक्वल में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से मेरे को क्या मिलेगा भाई, यहां से दोनों से मेरे को मिल गया बेटा ए डी बाई में डी बी, और इक्वल किसके ए ई बाई में ई सी के। कौन सी ट्रायंगल में ए बी सी में जब मेरे को कोरस्पॉन्डिंग साइड मिल गई तो मैं क्या लिख दूंगा, जो लाइन डी ई थी बेटा वो लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी किसके बी सी के। और ये तो पूछा था, प्रूफ करना था स्टेटमेंट में, क्या प्रूफ करना था कि वो टू साइड के क्या हो पैरेलल हो किसके थर्ड साइड के, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बने वो थर्ड के पैरेलल बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा क्या कहता है, कहता है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, इन विच लाइन, ये इसके पैरेलल है बेटा, ठीक है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ओ पे, मेरे को शो करना है ए ओ बाई में ओ सी, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिमिलर एक दूसरे के अपोजिट है बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है ए बी सी और डी बेटा, ठीक है, ज्वाइन कर लो। इसने कहा जो ए बी है पैरेलल है किसके, ए बी किसके पैरेलल दिया भाई डी सी के, ठीक है भाई, ए बी पैरेलल है डी सी के, ये ओ पॉइंट है। मेरे को शो क्या करना था भाई ए अपॉन में बी ओ और सी अपॉन में क्या है डी ओ, तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज में यानी तो ए अपॉन में क्या कर ले बेटा सी ओ, और बी ओ के अपॉन में क्या कर लिया डी ओ, वापिस इंटरचेंज करके वही आ जाएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरे को ये प्रूफ करनी है फिलहाल। ठीक है, तो ये प्रूफ करनी है, तो आओ बेटा लेट कर लेते हैं, लेट क्या है ई इज क्या हो गया एमपी ऑफ किसका लाइन ए डी का, यानी मैंने इस पे ई पॉइंट काउंट किया बेटा, इनको ज्वाइन कर दिया, और क्या किया साथ में ही ये मिड पॉइंट काउंट नहीं करना तो ये कर लो कि जो ई ओ है वो पैरेलल है किसके डी सी के। ठीक है भाई, जब पैरेलल हो गए तो बेटा इन ट्रायंगल कौन सी ए डी सी, ए डी सी में क्या आएगा भाई, ये गिवन दे रखे मेरे को, ए डी सी में क्या दिया ई ओ पैरेलल है किसके डी सी के, तो पैरेलल तो क्या बनेगा ए ई बाई में ई डी, क्या बनेगा भाई यहां से ए ई बाई में ई डी, और इधर बनेगा बेटा ए ओ बाई में सी ओ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकंड क्या बनेगी, देखो यहां से, और दोनों क्या थे बेटा कि मैंने कहा ई ओ पैरेलल है किसके डी सी के, और मैंने गिवन दे रखा भाई इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि ए बी किसके पैरेलल है डी सी के, तो यानी इसकी वजह से क्या हो जाएगा ई ओ जो पैरेलल हो जाएगा बेटा किसके ए बी के, तो फिर ये पैरेलल है तो कौन सी ट्रायंगल काम करेगी इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में ये मिल गया हमें, जब ये ए डी बी में मिल जाता है बेटा तो क्या आ जाएगा यहां से, अब आएगा बेटा ए ई बाई में ई डी, और इधर से क्या आएगा बी ओ बाई में डी ओ, इक्वेशन सेकंड। फिर वही सेम काम बेटा प्रोसेस फ्रॉम किससे फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, इन दोनों से क्या मिल जाएगा मेरे को ये सेम रेशियो मिल जाएगा, किससे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके मेरे को यही चीज मिल जाएगी वापस, और इसको फिर इंटरचेंज करके आप फाइनल ये लिख सकते हो दोबारा से बेटा। ठीक है ना, तो आपको सर इतने आसान क्वेश्चन थे ये, हम तो वैसे ही डरते थे भाई इनसे। ठीक है ना बेटा, तो आसानी है, सिंपल है बेटा। सेम नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, उसमें वापस इसको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, ये चीज मेरे को गिवन दे रखी है भाई। ठीक है, ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10, सेम फिगर है, सेम प्रोसेस है, ए बी सी और डी बेटा ज्वाइन करो, ठीक है, ये ओ हो गया, ऐसे ही वो फिर बेटा ई हमने क्या किया था काउंट, लेट ई ओ क्या पैरेलल किसके ए बी के कर लो बेटा। ठीक है भाई, मैंने इसके पैरेलल काउंट किया, और इसने मेरे को दे रखा है क्या दिया था भाई, वही सेम चीज ए ओ बाई में
मैंने इंटरचेंज किया था CO और BO बाई में DO दे रखा भाई। ये फर्स्ट, ये इंटरचेंज करके मैंने इक्वेशन काउंट की थी, गिवन है बेटा आपको, ठीक है ना। अब इसका आपको यूज करना, पीछे वाले में आपको ये निकालना था जब ये ट्रेपिज्म था, अब ट्रेपिज्म नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको इसके पैरेलल काउंट कर लिया बेटा। तो चलो देखो, जब मैंने इसके पैरेलल काउंट किया तो कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी बेटा, ABD। तो ABD में ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब ये लाइन पैरेलल है तो क्या लिखेंगे यहां से, AE बाई में क्या आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा बेटा AE बाई में ED, और इधर आ जाएगा AO बाई में CO। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड हो गई बेटा, फर्स्ट वो हो चुकी है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब इन दोनों का यूज करेंगे बेटा, AO CO की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है ना। AO CO की वैल्यू क्या है हमारे पास, रखो भाई, क्या थी, AE बाई में ED और इक्वल में बेटा BO अपॉन में DO। ये बन जाएगा किससे, इससे मिलेगा फर्स्ट और सेकंड से, जिसको मैंने क्या नाम दिया, थर्ड। अब ये कौन सी ट्रायंगल में आता है, AE बाई में ED और BO बाई में DO। यहां यूज हमने कर ली ADC ACD, ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगी ACD। तो ACD में ये किसके पैरेलल, हमने DC के, ठीक है। मैंने ट्रायंगल वो ले ली बेटा। तो ये कौन सी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बेटा इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में आएगा हमारे पास, ये आएगा ABD में। किस में आएगा, वो थी बेटा ADC में, हमने इसके काउंट की थी, ठीक है। देखो बेटा, तो ये क्या, ये लाइन पैरेलल हो गई। जब ये ABD में पैरेलल हो गई तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को कि EO पैरेलल मिल जाएगा बेटा यहां से, किसके, AB के। कौन कहता है, CBPT, कन्वर्ज ऑफ BPT। कौन कहता है ये बात, कन्वर्ज ऑफ BPT कहता है बेटा, जब रेशियो मिल गया तो लाइन पैरेलल मिल गई। अब यहां से देखो बेटा, एक तो इक्वेशन थी हमारे पास, क्या थी कि हमने लेट किया था, लास्ट फाइनल बेटा, ये क्या था कि EO पैरेलल है AB के, तो ये हमने लेट किया था बेटा, ठीक है। फिर मेरे को क्या मिला था कि EO पैरेलल किसके आया था भाई, एक हमने DC के, ये हमने लेट किया था, ये हमें मिला था, और नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हमने लेट किया था बेटा, वो हमें पैरेलल था। तो ये पैरेलल एक दूसरे के, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं फाइनल इन दोनों का यूज करके कि जो AB है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, DC के। और जैसे ही ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, कौन सी, AB और DC पैरेलल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ट्रेपिज्म। क्या हो जाएगा, ट्रेपिज्म। तो हैंस प्रूव। तो यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।